हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ढेर दिन के बाद हम लोग शुरू किए हैं हिंदी व्याकरण। अगर आप क्लास 9th 10th 11th या 12th किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हिंदी व्याकरण सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण होता है। सभी क्लास के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है हिंदी व्याकरण, ठीक है। हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण एग्जाम में 60% पूछता है। 60% हिंदी व्याकरण का एग्जाम में बहुत महत्व है, ठीक है। किताब से पूछेगा 40% और व्याकरण से कितना पूछेगा? 60%। दोनों मिलाकर 100%। हम लोग का एग्जाम कितने का होता है? तो 100% का होता है, ठीक है। इसलिए संस्कृत हो या हिंदी हो, दोनों में व्याकरण जरूरी है। संस्कृत व्याकरण भी क्लास हम लोग लाएंगे और ये पहले हिंदी व्याकरण हम लोग समाप्त कर ले, ठीक है। तो हम लोग हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ण विचार। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपके मन में जो भी डाउट है इस टॉपिक को लेकर आज के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि हमने आपको इतने सरल भाषा में आपको समझाने जा रहे हैं कि आपको देखने के बाद जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है या पूछने की संभावना है सब हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखेंगे वर्ण। हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो उसे वर्ण कहते हैं। जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा हम लिख कर आए हैं, आप इस तरह लिखिएगा, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह पूछेगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, दे देगा प्रश्न में पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, देखिएगा व्याकरण, वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, दे देगा क्या कहेगा? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे भी तो वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भी तो हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या कहता है? वर्ण कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अ को तो नहीं तोड़ पाएंगे। क हलंत। क हलंत को देखिए, जब पूरा क रहेगा तो इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। क हलंत प्लस अ, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। इसमें दिया है क हलंत। क्या दिया है? क हलंत। क हलंत पहले से टूटा हुआ है, इसको हम लोग नहीं तोड़ सकता है। दूसरा हम लोग का क्या है? प हलंत। प हलंत। अ क हलंत, प हलंत, ह हलंत। हलंत का मतलब क्या होता है? आधा। हलंत का मतलब क्या होता है? आधा होता है, ठीक है। किसी भी अंक पर हलंत का चिन्ह लगा होता है, इस तरह किसी कोई भी अंक हो, ठीक है। देख लीजिए, कोई भी अंक हो उस पर हलंत लगा हो तो अंक क्या हो जाएगा? हम लोग का आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हम लोग का अंक वह आधा हो जाता है, ठीक है। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण है? तो कहिएगा 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? कहिएगा 52 वर्ण है। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण है? कहिएगा 52 है। कितने वर्ण है? तो 52 वर्ण है। अब हम लोग का है वर्ण के भेद। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्ण के भेद। पहले हम लोग वर्ण की परिभाषा देख लिए और वर्ण कितने होते हैं वह भी जान गए। आप देखेंगे वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। पहले हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। क्या देखेंगे? स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में
किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। या जिनका उच्चारण स्वयं, स्वयं माने अपना, जिनका उच्चारण स्वयं हो उसे स्वर वर्ण, जिसका उच्चारण स्वयं हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। शॉर्टकट में जिनका उच्चारण स्वयं हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, हिंदी में स्वर वर्ण कुल 11 है। हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं, तो कहेगा 11 है। कितने हैं, तो 11 स्वर वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 11 स्वर वर्ण होते हैं। इसमें अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, आए, ओ, आओ, कितने हम लोग का हो गए, 11। हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो कहेगा 11 होते हैं। देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, कहेगा वर्ण है। क्या है, वर्ण है। जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने हैं, कहेगा 52 है। कितने हैं, 52 है। वर्ण कितने भेद हैं, तो 2। कौन, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वयं हो उसे क्या कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वयं हो उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है, नहीं ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे भी स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं, तो कहेगा 11 है। हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं, तो कहेगा 11 है। ठीक है, इसी तरह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कॉपी पर इसको लाइन बाय लाइन लिखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसके आगे देखते हैं स्वर वर्ण के भेद। अब क्या देखेंगे हम लोग, स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं वर्ण के भेद। क्या देखेंगे, वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण हम लोग देख लिए थे, अब हम देखेंगे स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद में पहला, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ स्व, प्लुत स्व। ह्रस्व, दीर्घ स्व, प्लुत स्व। ह्रस्व किसे कहते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण में कम समय लगे, जिसमें कम समय लगे उसे ह्रस्व, जिसमें दुगुना समय लगे उसे दीर्घ, जिसमें 3 गुना समय लगे उसे प्लुत। देखिए ह्रस्व में अ बोलिए, अ कम समय लगा, हर्षई, हर्षौ, कम समय लगा। दीर्घ स्वर देखिए, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ज़्यादा समय लग रहा है। प्लुत स्वर, ओम, ओम, ज़्यादा समय लग रहा है। देखिए ह्रस्व, जिन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे, एकमात्र स्वर वर्ण लगे उसे क्या कहता है, ह्रस्व, दीर्घ स्वर। जिसके उच्चारण में दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे, 3 गुना, उसे प्लुत स्वर। जैसे में ओम, ओम बोलने में टाइम लग रहा है। ठीक है, ह्रस्व में अ, छोट, हर्षई, हर्षौ, अ, हर्षई, हर्षौ। दीर्घ में आ, दीर्घई, दीर्घौ। प्लुत स्वर में ओम, प्लुत स्वर में कहा जाएगा हम लोग का ओम। देखिए अब हम देखेंगे व्यंजन। हम लोग व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण देख लिए, स्वर वर्ण की परिभाषा हम लोग समझ गए, और उसके स्वर वर्ण के भेद को हम लोग पढ़ लिए। अब देखेंगे व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण हम लोग का 2 था वर्ण के भेद। हम देखेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। क्या, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, आप ही बताइए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, कमेंट में बताइए। जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में क को हम जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए जब क को हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग का बनेगा क हलन प्लस अ। हम लोग का क्या है, स्वर वर्ण है। हम लोग का क्या है, तो स्वर वर्ण है। देखिए क्या लिखा है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे स्वर वर्ण का व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऐसे में क, ख, प, डैश डैश बहुत आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग का आ जाएगा।
जिसका देखिए क को जो तोड़ेंगे तो अ आ जाएगा हम लोग का, ख को भी तोड़ेंगे तो अ आएगा, म को भी तोड़ेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए हिंदी भाषा में कुल 33 वर्ण है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन वर्ण है। यूँ देखिए वर्ण बोल दिए, व्यंजन हो गए। देखिए रुकिए, देखिए व्यंजन हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन वर्ण है। ठीक है, कितने वर्ण है व्यंजन, तो 33 है। देखिए एग्जाम में पूछेगा ह्रस्व किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व, जिन वर्ण के उच्चारण करने में दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर, जिन वर्ण के उच्चारण करने में 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर। या इसे पूछ सकता है जिन वर्णों के उच्चारण में एकमात्र स्वर लगे उसे क्या कहते हैं, उसे ह्रस्व कहते हैं। या जिन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे उसे भी हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दूसरा पूछेगा जिन वर्ण के उच्चारण में दुगुना समय लगे, दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन वर्ण है, तो कहेगा 33 है। कितने हैं, तो कहेगा 33। एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी भाषा में कुल व्यंजन वर्ण की संख्या है, कहेगा 33। कितने हैं, तो 33 है। व्यंजन के भी भेद, स्वर वर्ण के भी भेद देखेंगे, व्यंजन वर्ण के भी भेद देखेंगे। ठीक है, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के देखेंगे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। स्पर्श क से म तक के सभी वर्णों क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। क से म तक के सभी वर्णों क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। यह कितने होती है, ये हम लोग का 25 होता है। कितने होता है, तो 25 होता है। क से म तक के सभी वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। क से जितने म तक है ना उसी को हम कहेंगे स्पर्श वर्ण। देखिए क वर्ग, क वर्ग में हम लोग क्या आएगा, तो क वर्ग में हम लोग का आ जाएगा क ख ग घ अंग। देखिए क वर्ग में हम लोग का अंग तक आएगा, च वर्ग में च छ ज इ अ, इसी तरह हम लोग का सब में आएगा। ये कितने होते हैं, 25 होते हैं। एग्जाम पूछेगा स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। क से म तक के सभी वर्णों को क्या कहते हैं, तो कहेगा स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। अगला है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कितने होते हैं, यह 4 होते हैं। य र ल व को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ये कितने होता है, ये हम लोग का 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। एग्जाम में पूछेगा अंतस्थ व्यंजन किसे कहता है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4। चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, य ह क, बताइए इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो क्या कहिएगा, पढ़ा य र ल व अंतस्थ व्यंजन होता है। तो हम लोग का य दिया है, यह हम लोग का क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। समझ रहा है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, देगा निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, य ह क दंत स मूर्धन्य स। देखिए यह यानी जी य ह क स हम लोग का कौन सा वर्ण, कौन सा व्यंजन है, इसमें बताइएगा। देखिए पूछेगा अंतस्थ व्यंजन निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, 4 में से आपको चुनना है। तो अंतस्थ व्यंजन हम लोग पढ़े थे य र ल व, क्या पढ़े थे, य र ल व, यह हम लोग का अंतस्थ आंसर मार देंगे टिक। ठीक है, अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म तेलाबी स मूर्धन्य स दंत स ह, तेलाबी स मूर्धन्य स दंत स ह। कितने होता है, ये भी 4 प्रकार का होता है। ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एग्जाम में देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछेगा।
देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको किस तरह पूछ सकता है एग्जाम में, पूछेगा निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन हम लोग पढ़े थे तलाबी स, मुदन स, दंत स, ह आ रहा है, हाँ आ गया, उन्हें क्या हो जाएगा ऊष्म वर्ण, ऊष्म व्यंजन, ये हम लोग क्या हो गया ऊष्म व्यंजन। इसी तरह क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। आपको इसको बना के आना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर साल यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। व्याकरण में महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण यही है, लिख लीजिए। या आप लोग इसमें बहुत लड़का कंफ्यूज होता है, अंथस्थ और उसमें क्या होता है, यार लोग अंथस्थ दंशों को क्या कहता है उसमें कहते हैं। इसमें बहुत लड़के को क्या होता है कंफ्यूज होता है, वो अंथस्थ को यह पॉट बना देता है, इसको यह बना देता है, तब उन लोग क्वेश्चन क्या होता है गलत हो जाता है। आपको एकदम विस्तार से इसको समझना है कि अंथस्थ व्यंजन क्या है और ऊष्म व्यंजन क्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखेंगे वर्ण के अन्य प्रकार, क्या देखेंगे वर्ण के अन्य प्रकार। वर्ण के भी अन्य प्रकार होते हैं, ठीक है। तो वर्ण का संयुक्त वर्ण, अयोगवा, द्विगुण। संयुक्त वर्ण किस क्या होता है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। जहाँ पूछेगा संयुक्त वर्ण की संख्या होती है तो कहेगा 4 होती है। संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो कहेगा 4 होती है। कितनी होती है, तो संयुक्त वर्ण की संख्या 4 होती है। आयुगवा, आयुगवा अंग अ, आयुगवा अंग अ, आयुगवा की संख्या कितनी होती है, तो कहेगा 2 होती है। कितनी होती है, आयुगवा की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। अगला है हम लोग का द्विगुण, द्विगुण, डढ़, डढ़। कितने प्रकार का होता है, ये भी हम लोग का 2 प्रकार का होता है। द्विगुण यानी 2, ठीक है। वर्णमाला, अगला हम लोग का क्या है वर्णमाला। वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। देखिए वर्णों के समूह जिसमें वर्ण बहुत ज़्यादा रहेगा, समूह झुंड। देखिए मेला जानते हैं, जाते हैं आप लोग मेला, देखते हैं कि बहुत झुंड रहता है, चाहे समूह, चाहे पंचायत भवन, चाहे कहीं भी जाते हैं, चाहे बाजार ही जाते हैं, आप देखते हैं उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं समूह कहते हैं, समूह कहते हैं। वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये जहाँ पूछेगा वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहेगा वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वर्णमाला। वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे वर्णमाला कहते हैं। अगला हम लोग का किन किन वर्णों की संधि हुई है, देख लीजिए। ये 4 क्वेश्चन है ना, 4 गो, इसी में से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, इसी में से क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है। 6 को किस तरह होते हैं, क हलंत, मुदन स हलंत अ, त्र को त हलंत, र हलंत अ, ज्ञ को ज हलंत, अ हलंत अ, ज्ञ ज ज्ञ स्र, तलाबी स हलंत, र हलंत अ हलंत। ये हम लोग क्या आ जाएगा, इसी तरह पूछेगा। देखिए इसी तरह दे देगा, बताइए इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, आपको टिक मार्क बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। आपको इस अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अगला है हलंत लगने पर किसी भी व्यंजन का मान क्या होता है, आधा होता है। आपको हम बताए थे ना, किसी भी अंक में हम लोग हलंत लगा देते हैं, नीचे देख लीजिए, इसमें नीचे हलंत लगा दिए तो हम लोग क्या पढ़ाएगा, ये हम लोग का आधा हो जाएगा, ठीक है। किसी भी अंक में हलंत लगाने पर उसका मान क्या होता है, उसका मान आधा होता है। किसी भी व्यंजन में, याद करिए, किसी भी व्यंजन में हलंत लगाने पर उसका मान क्या होता है, उसका मान आधा होता है। किसी भी व्यंजन में हलंत लगाने पर उसका मान क्या होता है, तो उसका मान आधा होता है। किसी भी व्यंजन में हलंत लगाने पर उसका मान क्या होता है, आधा होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप इसको कॉपी पर अच्छे से लिख कर याद करिएगा, क्योंकि व्याकरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जितना किताब महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हम लोग का व्याकरण है। अगर आप व्याकरण खाली व्याकरण पढ़ लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 टिक मार कर आइएगा, ठीक है। क्योंकि व्याकरण पूछता है 60 नंबर का,
व्याकरण अकेले ही व्याकरण कितने नंबर पूछता है, तो व्याकरण हम लोग का पूछता है 60 नंबर का, और किताब हम लोग का पूछता है 40 नंबर का। कितने हम लोग का हो गया 100 नंबर। ठीक है, आपको कितना बनाना है, देखिए 100 वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 को में ऑब्जेक्टिव में आपको 85 बनाना है, आपको 85 बनाना है। जो किताब का क्वेश्चन होता है ना, बुक का क्वेश्चन, वो बहुत आसान होता है, बुक का क्वेश्चन एकदम आसान होता है, बस क्या व्याकरण थोड़ा सा टफ रहता है। आप व्याकरण को अच्छे से पढ़िएगा तो आपका व्याकरण भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। 100 में 50 बनाना है, आप कितना नंबर आइएगा, देखिए आपको 100 में बनाना है, आपको देखिए 100 हम लोग का क्वेश्चन पूछता है, 100 हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से हम लोग का क्या रहता है 60 को हम लोग का व्याकरण से पूछेगा, 60 नंबर हम लोग का व्याकरण से पूछता है, और 40 नंबर का हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर पूछता है, तो 40 नंबर का हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो टोटल कितना हो गया 100, टोटल कितने हो गए तो 100। अगर आप केवल व्याकरण पढ़ सकते हैं तो 50 नंबर आपका धरा हुआ है, 100 में 50 नंबर। ठीक है, 100 में 50 नंबर आपका क्या हुआ है, धरा हुआ है। व्याकरण सिर्फ पढ़कर, आप व्याकरण पढ़िए और किताब भी पढ़िए। ठीक है, किताब भी लाइन बाय लाइन लिखा कर पढ़िए, और व्याकरण को आप इसको लिख लिख कर पढ़िए। हम आपको व्याकरण में पूरा नंबर दिलवाएंगे और किताब का भी पूरा नंबर दिलवाएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर आपका आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, रोज़ पढ़िएगा, रोज़ रिविजन कीजिएगा, तो आपका नंबर कोई भी काट नहीं सकता है। यह नहीं कि 2 से 3 दिन पढ़े उसको छोड़ दिए, यह नहीं कि हम क्वेश्चन याद कर लिए हैं और उसको धो दिए हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम लोग याद कर लिए, सोचेंगे कि हमारा याद हो गया और चलो इसको पेटी में धर रहे हैं, ऐसा काम चलने वाला नहीं है। सोचेंगे कि हम इस टाइम याद कर रहे हैं, उस टाइम के बाद जब जनवरी फरवरी आएगा तब उसको रिविजन करेंगे, ऐसा नहीं। जब भी पढ़े थोड़ा ही पढ़े, कि रोज़ पढ़े। हम आपको एक वीडियो में टाइम टेबल बताए हैं पढ़ने के लिए, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखने के बाद आपको मोटिवेट हो जाइएगा कि हाँ हमको टाइम टेबल किस तरह बनाना है। ठीक है, अगर आप रोज़ पढ़िएगा, रोज़ एक दिन बाकी नहीं, देखिए रोज़ थोड़ा थोड़ा सब विषय को पढ़िए। ये नहीं कि हमारा हिंदी अच्छा है तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको जो विषय पढ़ना है देख लीजिए। आज हमको यह पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इस टाइम तक आपको मैथ पढ़ लीजिए। आपको साइंस पढ़ना है, इस टाइम तक आप साइंस पढ़ लीजिए। हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पढ़ लीजिए, संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत पढ़ लीजिए, सोशल साइंस पढ़ना है तो सोशल साइंस पढ़ सकते हैं। आपका जो मन करे आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी रुकावट आपका नहीं है। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह पूछेगा। ठीक है, जिन वर्ण के उच्चारण में और सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में कुल कितने व्यंजन है, 33 है। कितने हैं, 33 है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ रहा है। अस्पर्श वर्ण अस्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। अंतःस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। अनुसंयुक्त कितने होते हैं, 4 होते हैं। अयोगा कितने होते हैं, 2 होते हैं। द्विगुण कितने होते हैं, 2 होते हैं। देखिए 4 4 8 4 12 4 16 16 25 कितना होता है, कितने होते हैं बता रहे हैं। देखिए गलती हो गया, स्वर वर्ण कितने होते हैं तो 11, व्यंजन कितने होते हैं 33, व्यंजन कितने होते हैं तो 33 होते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं तो 33 होते हैं। और संयुक्त कितने होते हैं, संयुक्त 4 होते हैं ना। अयोग 2, टोटल कितने होते हैं 52 होते हैं। टोटल कितने हम लोग का होता है 52 होता है। ठीक है, बताइए कि वर्ण के कितने होते हैं तो 52 होते हैं, बताया ना। एक और नीचे देखिएगा उस वीडियो में, इसमें देखिएगा शुरू में बताया कितने वर्ण होते हैं तो कुल 52 वर्ण होते हैं। अब 52 को हम लोग जान गए। ठीक है, आपको इसको अच्छे से लिख कर याद करना है। जो भी डाउट रहेगा वो हमसे पूछिएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे जो पूछा जाता है उच्चारण स्थान। क्या पूछा जाता है, उच्चारण स्थान, जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, हर साल, उसी को हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, यहाँ से एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का, क्योंकि उच्चारण स्थान से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए। देखिए आप क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए, हिंदी का पेपर निकाल लीजिए, उसमें देखिए कि उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है। उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे क वर्ग में क्या आता है, क ख ग घ अंग के।
क ख ग घ अंग, अ आ ह। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कहिएगा कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होगा। दूसरा हम लोग का च छ ज झ इय, च छ ज झ इय, हर्षई दीर्घई तलाबी स, च छ ज झ इय, हर्षई दीर्घई तलाबी स। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? हम लोग का तालु। क्या होगा? इसका उच्चारण स्थान होगा तालु। देखिए कवर, ये हम लोग का हो गया कवर, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का हो गया चौवर, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का हो गया टॉवर, यहाँ से यहाँ तक हो गया टॉवर, यहाँ से हो गया पावर। देखिए कवर रहे चाहे चौवर रहे चाहे टॉवर रहे चाहे टॉवर रहे चाहे पावर रहे, कवर रहे तो कखवा लिखेंगे, और चौवर रहे तो छछा लिखेंगे, और टॉवर रहे तो क्या लिखेंगे? टठरा लिखेंगे, और टॉवर रहे तो क्या लिखेंगे? टॉवर। तो त थ द लिखेंगे, और पावर रहे तो क्या लिखेंगे? प फ ब लिखेंगे। ठीक है, देखिए ट ट ठ ड ढ अ, मुदन स री। इसका क्या होगा उच्चारण स्थान? तो कहेगा मूर्धा। इसका उच्चारण क्या होगा? उच्चारण स्थान क्या होगा? तो मूर्धा होगा। क्या होगा? मूर्धा होगा। त थ द ध न ल दंत स। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत यानी दांत। दंत यानी दांत। अगला है हम लोग का प फ ब भ म हर्ष दीर्घ व। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका उच्चारण स्थान हम लोग का होगा ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। ओष्ठ यानी ओठ। देखिए इसका टी, देखिए कवर रहे तो के, च टी एम दो, केटीएम दो, के टी एम दो, केटीएम दो। इसको याद करिएगा, केटीएम दो। कवर रहे तो के, क से देखिए के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दांत, ओ से ओष्ठ। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दांत, ओ से ओठ। ठीक है, कवर रहे तो कहिएगा कंठ, च वर्ग रहे तो कहेगा तालु, ट वर्ग रहे तो कहेगा मूर्धा, और त वर्ग रहे तो कहेगा दांत, और प वर्ग रहे तो कहेगा ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। अब इसमें देख लीजिए अ आ ह, यानी इसके लिए भी क्या होगा? तो कंठ होगा। अ आ ह कंठ। हर्षई दीर्घई तलाबी स, हर्षई दीर्घई तलाबी स। इसका क्या होगा? तालु। छोटी ई बड़ी ई तलाबी स। पढ़ लीजिए इसी तरीके से, हर्षई दीर्घई तलाबी स। क्या आ रहा है? तालु आ रहा है। क्या आ रहा है? इसका तालु आ रहा है। मूर्धन्य स और री, मूर्धन्य स और री, इससे क्या होगा? मूर्धा। देखिए इसमें 3 याद करना है, इसमें 2 गो, इसमें 2 गो। ल दंत स, ल और दंत स। देखिए ल और दंत स का क्या होगा? दंत। क्या होगा? दंत यानी दांत। हर्षऊ दीर्घऊ व, ओष्ठ। देखिए एग्जाम में किस तरह पूछेगा? अ का उच्चारण स्थान बताइए। अ बताया थे अ, तो क्या होगा? कंठ। व का बताइए, व का उच्चारण स्थान बताइए। व का उच्चारण स्थान बताइए आप लोग। व का उच्चारण स्थान बताइए, कमेंट कीजिए। व का उच्चारण स्थान, तो व का उच्चारण स्थान हम लोग का क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। व ओष्ठ। और री का उच्चारण बताइए। री का उच्चारण स्थान, री का उच्चारण बताइए। री का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा। इसी तरह आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, अच्छा इसे दे देगा। न का उच्चारण स्थान बताइए। न का उच्चारण स्थान, न का उच्चारण स्थान बताइए। न का उच्चारण स्थान जो न है, तो देखिएगा न किस में आता है? तो त थ द ध न किस में आता है? तो त थ द ध में हम लोग क्या आता है? तो न आता है। देखिएगा त किस में आएगा? के टी एम दो, डी से दंत किस में आ रहा है? न दंत में आ रहा है। ठीक है, के टी एम दो। ठीक है, इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इस साल भी पूछने की पूरी संभावना है इसमें से क्वेश्चन, क्या कि हर साल इंटर हो चाहे 12th हो चाहे किसी भी क्लास का क्वेश्चन हो, देख लीजिए निकाल कर आप क्वेश्चन बैंक। 9th का पढ़ना तो 9th का भी क्वेश्चन बैंक आ गया होगा, इस टाइम भी क्वेश्चन बैंक आ गया होगा सब क्लास का। ठीक है, तो आप लोग निकाल के देखिएगा कि क्वेश्चन इस तरह का पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, इस साल जो एग्जाम दिए हैं 25 का, उनका भी पूछा हुआ है, और इसके बाद ही पूछेगा। एक हर साल
उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछता है, हर साल लिखित है। एग्जाम में यह क्वेश्चन हर साल 2 नंबर का, 1 नंबर का, जितना उसका मन करे उतना पूछ सकता है। कि आपको याद करके रखना है कि क वर्ग रहे, च वर्ग रहे, ट वर्ग रहे, त वर्ग रहे, प वर्ग रहे, या अ आ ह ऐसे दीर्घ तलबी स मूर्धन स री ल दन स ऐसे दीर्घ हुआ, कोई भी रहे उसमें आपको क्या करना है कि आपको याद कर लेना। यह के टी एम मधो, कंठ के से के कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। ठीक है, ऐसा करके आप इसको बार बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर आइएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको याद कर लीजिएगा घर पर बैठकर, और इसको इस तरह लिख लीजिएगा। और आपकी दवाल जो होता है ना, जहाँ पढ़ने बैठते हैं टेबल के पास, उसको क्या करिए, इसको चिपका दीजिएगा। और तब इसको देखिएगा, हाँ क वर्ग में यह रहेगा, यह रहेगा, यह रहेगा, यह रहेगा। ठीक है, आप उसको हमेशा देखते रहिएगा। ठीक है, आप हमेशा इसको देखिएगा तो भूलेगा नहीं। ये नहीं कि आपको याद हो गया, इसको छोड़ दिए, नहीं देख रहे हैं, तो क्या होता है, भूल सकते हैं। इसलिए आपको रोज इसको रिवीजन करना है। अब आपको व्याकरण इतना पढ़ा दिए, आपको इसको रोज रिवीजन करना है। क्या करना है, इसको रोज आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।